नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से जो है हर एक काम आसान है, केवल अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अर्थात जब हम कोई भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं या करना चाहते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए सकारात्मक विचार चाहिए कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। यदि आप अपने अंदर ही सोचोगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वह नहीं होगा। पर यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव रखते हो, तो वह काम आसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अपने आप पर विश्वास होना चाहिए आपको कि आप उस काम को कर सकते हो। फिर से एक बार, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। मतलब कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, यह आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। तो बच्चों, इसके पहली कक्षा में हमने नदी कंधे पर इस कविता का अध्ययन किया था और उसके बाद मैंने आपको जो इसके कवि है जो प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, उनके बारे में बताया था। हमने कविता का गायन किया था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कॉपी पे सबसे पहले जो पिंक लाइन है उस पर लिखना है कि नदी कंधे पर कविता का नाम, फिर उसके बाद उसके नीचे एक लाइन छोड़ के उसके बाद प्रश्न, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। मतलब कविता की कुछ पंक्तियाँ दी है, उसको आपको पूरी करनी है। जैसे अगर, मैंने अगर लिखा है, उसके बाद हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज़ बहाते। मतलब रोज़ बहाते दिया था, मैंने उसकी बीच की कविता लिख ली एक आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद दूसरा है खड़े खड़े, तो आपको उसके आगे की लिखनी है कहाँ तक, रखवाते तक। जैसे खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो यह 4 लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है और जो लाइन यहाँ पे नहीं लिखी, जो शब्द नहीं लिखे गए हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। फिर एक लाइन छोड़िएगा, उसके नीचे लिखिएगा प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फिर एक लाइन छोड़िए बच्चों मैंने, फिर प्रश्न पहला, कवि की क्या कल्पना है? तो उसका उत्तर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को अपने कंधे पर रख अपने घर ले आते। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यह कविता क्या है, काल्पनिक है, जैसे कल्पना के द्वारा लिखी गई है। कोई भी अपने कंधे पे नदी तो नहीं ला सकता, तो कवि की क्या कल्पना थी कि वह अपने कंधे पर नदी को उठाकर अपने घर ले आते। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर ऐसा लिखना है। उसके बाद यदि आपके पास नीचे जगह है तो लिखिए, वरना दूसरे पृष्ठ पर दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते? तो उत्तर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। क्या है उत्तर? कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। पूर्ण विराम। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़िए। उसके बाद प्रश्न तीसरा, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? अब क्या है, आपको कविता में बताया था कि नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? मम्मी मम्मी चिल्लाते। जैसे हम भी मस्ती करते हैं तो चिल्लाते हैं ना, वैसे कवि भी क्या करते हैं? नदी के पार खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाते। तो ये आपको उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न चौथा, शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर लिखना है, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखकर जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रख आते। क्या करते? वो सुबह से लेके शाम तक तो मस्त मज़ा करते उस पर जैसे ही शाम होती वो क्या करते? उसे वहीं पे ले जाकर वापस रखाते। तो यह भी आपको उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न दिए गए बच्चों, आपको 4 के प्रश्न उत्तर दोनों लिखने हैं। फिर उसके बाद लाइन छोड़िए, फिर प्रश्न तीसरा लिखिए कि कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। फिर पहला, नदी, नदी अर्थात सरिता, घर, ग्रह, मित्र, दोस्त, शाम, संध्या, रोज, प्रतिदिन और भद्र, सज्जन। यह आपको अपने कॉपी में लिखने हैं बच्चों। इस वीडियो के बाद आपको इसकी PDF फाइल भी मिलेगी जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। अब हम अगली कक्षा में जन्मदिन पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।